कक्षा 6 विज्ञान। देखिए दूसरा चैप्टर हमारा चल रहा था भोजन के घटक, और उसमें हमने विटामिन और संतुलित आहार के बारे में हमने बता दिया था। आज हम पढ़ेंगे कुछ भोजन के पोषक तत्वों की कमी से जो रोग हो जाते हैं, ठीक है, उसके बारे में आज हम जानेंगे। देखिए भोजन के पोषक तत्वों की कमी से अनेक बीमारियां हो जाती हैं। असंतुलित आहार या आवश्यकता से कम भोजन तत्वों के कारण पैदा होने वाली स्थिति को कुपोषण कहते हैं। क्या कहते हैं? कुपोषण। यानी जो असंतुलित आहार होगा या आवश्यकता जितनी है, हमारी लिमिट है भोजन करने की, उससे अगर हमने कम भोजन ग्रहण किया, ठीक है, तो ये स्थिति जो पैदा करने वाली स्थिति होती है, जो उसको हम कुपोषण कहते हैं। कम मात्रा में भोजन या भोजन में आवश्यक पोषक तत्वों की कमी से होने वाली बीमारियों को अभाव जनित बीमारियां कहते हैं। हमारे देश में अभाव से होने वाली बीमारियों का प्रमुख कारण गरीबी है, ठीक है, यानी गरीबी ही है जो हर बीमारी का कारण है। तो ना गया, तो अगर इस गरीबी को नहीं दूर हो किया जा सकता तो बीमारियां नहीं जाएंगी भाई, समझे। गरीबी के कारण अधिकतर लोग गुणवत्तापूर्ण भोजन खरीदने में असमर्थ हैं। भाई जो गरीब हैं वो कहाँ से खरीद पा रहे हैं? लंबे समय में कमज़ोर और बीमार हो जाते हैं। लंबे समय तक अगर उनको भोजन नहीं मिला अच्छा तो बीमार हो जाते हैं, उनको रोग हो जाता है। बच्चों में इन बीमारियों का प्रभाव सामान्य तौर पर गंभीर होता है, ठीक। तो असंतुलित आहार के कारण जो होने वाली बीमारियां हैं, देखिए उनकी कमी से, भोजन की कमी से क्या होता है, जैसे प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की कमी से जो होता है क्वाशियारकोर या मेरेस्मस रोग, ठीक है, ये हो जाता है। विटामिन से रतौंधी स्कर्वी बेरी होता है। खनिज से एनीमिया और घेंघा रोग हो जाता है, ठीक। और अधिक भोजन से क्या होता है भाई, जिस चीज़ के लाभ हैं उसके हानि भी हैं, ठीक है। अगर लाभ हो रहा है तो हानि भी होगी कुछ ना कुछ। तो अगर कम भोजन कर रहे हो तो ये रोग ग्रसित हो जाओगे भाई, इतने रोग हो जाएंगे, ठीक। इसके बाद में अगर उससे अधिक कर रहे हो, अधिक भोजन ले रहे हो, तो अति पोषण हो जाता है, यानी बीमारी जो होता है मोटापा जिसे कहते हैं, मोटापा भाई आ जाएगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। देखो कार्बोहाइड्रेट की कमी से होने वाली बीमारियां। कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा प्रदान करने वाले पोषक तत्व में होते हैं। एक आहार जो एक दिन में 2200 कैलोरी ऊर्जा से कम देता है, कार्बोहाइड्रेट से अपूर्ण होता है। इसकी कमी के कारण शरीर कमजोरी और वजन में कमी आ जाती है, ठीक। इससे सुस्ती और थकावट का अनुभव होता है। इस बीमारी से ग्रस्त व्यक्ति को पर्याप्त मात्रा में दूध लेना चाहिए। अनाज का समावेश भोजन को और पौष्टिक बनाता है, ठीक। वसा की कमी से देखो क्या बीमारी है। वसा हमारी त्वचा के नीचे संचित हो जाती है और हमें गर्मी व सर्दी से बचाती है। इसकी कमी से त्वचा खुरदरी, दृष्टि कमज़ोर और शरीर अधिक पतला व कमज़ोर हो जाता है। इस बीमारी से ग्रसित बच्चों को आहार में अधिक वसा देनी चाहिए। प्रोटीन की कमी से शरीर में पेशियों के निर्माण, टूटे हुए ऊतकों की मरम्मत के लिए प्रोटीन की भाई आवश्यकता होती कि नहीं होती है? शरीर की मरम्मत तो वृद्धि के लिए ज़रूरी है कि नहीं? प्रोटीन की कमी बच्चों में वृद्धि और विकास को धीमा कर देती है। प्रोटीन में शरीर को हष्ट-पुष्ट बनाने वाले पोषक तत्व होते हैं। इनकी कमी से जो होता है क्वाशियारकोर और मेरेस्मस जैसी बीमारियां बच्चों को हो जाती हैं। समझ में आया कि नहीं आया भाई? तो समझे? तो ये बीमारियां जो होती बच्चों में हो जाती हैं। तो अब इसके लक्षण क्या होते हैं? क्वाशियारकोर के लक्षण देख लिए। इसके जो लक्षण होते हैं वो क्या होते हैं? फूला हुआ पेट, यानी पेट फूला फूला होगा, भूरे बाल हो जाएंगे, काली पपड़ी नुमा त्वचा हो जाएगी, भूख की कमी होगी, बाधित वृद्धि, सामान्यतः भार में कमी आ जाएगी, रक्त अल्पता होगी, चेहरे और अंगों का सूजन, ठीक है, यानी मुख्यतः जो होता पैरों पर होता है, सूजन आती है, मानसिक पिछड़ापन होगा और रोगों के प्रति कम प्रतिरोध, ठीक। मेरेस्मस के लक्षण देखिए क्या होते हैं। मेरेस्मस के रोग जो हैं, मांसपेशियों का अल्प विकास होगा, हड्डियों का त्वचा से ही दिखना, यानी हड्डी दिखने लगती है भाई, कमज़ोर टांगे, भूख ना लगना, रक्त अल्पता,
बहुत कम वजन, मानसिक पिछड़ापन और रोगों के प्रति कम प्रतिरोध। ठीक। और उपयुक्त दोनों बीमारियां प्रोटीन ऊर्जा की कमी का कारण है। आहार में प्रोटीन और ऊर्जादायी कार्बोहाइड्रेट का अभाव होता है। यही कारण है कि बच्चों को प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट से भरपूर आहार लेने की सलाह दी जाती है, अर्थात पर्याप्त मात्रा में दूध, दालें, अंडे और मांस लेना चाहिए। ठीक। आगे देखिए, खनिज लवणों की कमी से होने वाली बीमारियां। खनिज लवण कम मात्रा में आवश्यक होते हैं और ये शरीर को सुचारू कार्य प्रणाली के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। जैसे सोडियम हमारी तंत्रिकाओं को संदेशों के प्रसारण और मांसपेशियों के नियंत्रण में सहायक होता है। ठीक। अब आगे की नहीं, देखिए खनिज जैसे कैल्शियम है, ये अभाव जनित रोग, देखिए इसका भुरभुरी हड्डियाँ, ठीक, लक्षण हो जाता है अनियमित हृदय स्पंदन। और इसका जो स्रोत है, यानी ये जो दूध, मक्खन, हरी सब्जियाँ खाने से जो है कैल्शियम, ठीक है, मिलता है, जो रोग होते हैं इससे दूर होते हैं। लोह की कमी से क्या होता है, रक्त अल्पता यानी वजन का ह्रास हो जाएगा। तो इसको जो है, इसके स्रोत जो हैं अनाज, हरी सब्जियां, मूली, फलियां जो है, इनसे जो इसको रोका जा सकता है। आयोडीन की कमी से घेंघा रोग हो जाता है भाई। ठीक। तो एक ओर से गर्दन तक सामने से थायराइड ग्रंथि का बड़ा हो जाएगा, गर्दन में और फूला फूला जैसा लगता है। इसका जो है, इसका जो स्रोत है समुद्री नमक व आयोडीन युक्त नमक खाने से ये रोग को हम दूर कर सकते हैं। फिर देखिए सोडियम की कमी, पानी की कमी तथा रक्तचाप, ठीक है, कमजोरी आ जाएगी। नमक और बकरे का मांस, यानी अगर नमक और बकरे का मांस का सेवन हो रहा है तो सोडियम जो होगा खनिज, उसकी जो मात्रा बनी रहेगी। फास्फोरस, कमज़ोर हड्डियां हो जाती हैं। खराब दांत और हड्डियां जो लक्षण है इसके, और इसका जो स्रोत है दालें, अनाज व दूध। देखिए कैल्शियम, यह हमारी हड्डियों, मांसपेशियों, दांतों को सख्त बनाने के लिए आवश्यक है। यदि कोई बच्चा पर्याप्त मात्रा में कैल्शियम नहीं लेता है तो उसकी हड्डियां कमज़ोर और नरम हो जाती हैं। दूध, पनीर और रुक्षांश कैल्शियम से परिपूर्ण होते हैं। लोह शरीर में ऑक्सीजन परिवहन में सहायता देता है। इस खनिज की कमी से रक्त अल्पता हो जाती है। रक्त अल्पता से पीड़ित व्यक्ति में वजन का ह्रास होता है, उसे भूख नहीं लगती है। हरी पत्तेदार सब्जियां और केला लोह से भरपूर होते हैं। आयोडीन भी एक महत्वपूर्ण खनिज है, इसकी कमी के कारण घेंघा रोग हो जाता है। समझा गया। और ये आयोडीन हमें समुद्री नमक या आयोडीन युक्त नमक से प्राप्त होता है। ठीक। तो हमको जो है ये जो स्रोत होते हैं खनिज लवण को, उनको लेना चाहिए भाई। संतुलित आहार करिए, कोई रोग नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, आराम से आप स्वस्थ रहोगे बस। विटामिन की कमी से रोग, देखिए खनिज की तरह विटामिन भी हमारे शरीर को सुचारू रूप से चलाने के लिए आवश्यक होती हैं। ठीक है, अल्प मात्रा में आवश्यक हैं। विटामिन हमारी आँखों, हड्डियों, तो दांतों और मसूड़ों को स्वस्थ रखते हैं। विटामिन की कमी गंभीर बीमारियों के कारण बनती हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए जैसे विटामिन ए, तो विटामिन ए की जो कमी होती है उससे जो होता है हमारा रतौंधी रोग होता है। इस रोग से ग्रस्त व्यक्ति रात में देख नहीं पाता है। समझा गया। विटामिन की कमी से जो होता है हमारा ए से, वो रतौंधी रोग हो जाता है भाई। समझा रहा है कि नहीं। और इसका जो स्रोत है वो दूध, अंडा, पनीर, हरी साग सब्जियां, मछलीकृत तेल। ठीक है। विटामिन बी जैसे हो गया, विटामिन बी जो होता है उसकी कमी से जो होगा हमारा बेरी रोग हो जाता है। ठीक। ये लक्षण जो होगा शारीरिक कमजोरी हो जाती है। समझा रहा है कि नहीं। तो इसका जो स्रोत है अंडा, साबुत अनाज और अंकुरित अनाज है। इसके बाद विटामिन सी से जो होता है हमारा स्कर्वी रोग हो जाता है। ठीक। और इससे मसूड़ों का फूलना, ठीक, सूजे मसूड़े व कमज़ोर दांत हो जाते हैं। और ये जो होता है खट्टे पदार्थों में पाया जाता है। विटामिन सी जितने भी खट्टे पदार्थ, इनका जो स्रोत होता है नींबू, संतरा, नारंगी, टमाटर, खट्टे पदार्थ, मिर्च। ठीक है। इसके बाद जो हो गया हमारा विटामिन डी, ये जो होता है इससे जो होता है रिकेट्स रोग हो जाता है, यानी बच्चों में अधिकतर। ठीक है, कमज़ोर हड्डियाँ हो जाती, सूखा रोग जिसे कहते हैं। इसका जो स्रोत है तेल, दूध, मछली के यकृत का तेल, ठीक है, अंकुरित अनाज। समझे। तो इस टाइप से जो होते हैं ये हमारे रोग हैं, उनसे विटामिन से भी जो ये रोग होते हैं। ठीक। तो इनको जो है, इन रोग से बचने के लिए इनको स्रोतों का लेना चाहिए, यानी संतुलित आहार जो है हमको करना चाहिए। और जितनी लिमिट हो उतना ही भोजन लेना चाहिए भाई। ज़्यादा लोगे वो भी नुकसान करेगा, कम लोगे वो भी नुकसान करेगा। ठीक। तो बिल्कुल लिमिट में भोजन करना चाहिए। तो आज ये आपका चैप्टर समाप्त हो गया है।
अगला चैप्टर जो होगा वो थर्ड नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। तब तक के लिए थैंक यू।